दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी बगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू उत्तर प्रदेश। रोजाना की तरह मैं सुबह सुबह कुछ चुनिंदा समाचार लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए पहले मुख्य समाचार सुन लेते हैं, बाद में विस्तार से सुनेंगे। क्या विचित्र संयोग है कि हर कोई हैरान है। माता के मंदिर की शक्ति अपनी ओर खींचती है। पहले तो वक्फ बोर्ड मालिक बनता था और अब गुरुद्वारा भी। ऐसी विचित्र ड्रेस जिसे बनाने में 14 साल लग गए। भारत ने तो ट्रेन से ही मिसाइल लॉन्च कर दी। मां ने लड़की की कर दी शरेआम पिटाई। मध्य प्रदेश के शाजापुर में मंगलवार को एक बड़ा ही विचित्र संयोग हुआ। इस संयोग में दो जुड़वा बहनें जिनकी उम्र 90 साल थी, एक ही दिन दोनों की मृत्यु हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन दोनों बहनों की शादी भी दो सगे भाइयों से हुई थी और दोनों बचपन से लेकर विवाहित जीवन के दौरान भी साथ साथ ही रहीं। गांव वालों के मुताबिक दोनों बहनें हमेशा एक दूसरे का साथ देती थी और पूरा गांव उनकी एकता और उनके प्यार की मिसाल भी देता है ना दर्शकों। कैसा एक विचित्र और दुर्लभ संयोग कि दोनों एक साथ पैदा हुई, दोनों की शादी भी एक साथ हुई और दोनों की मृत्यु भी एक साथ ही हुई, और वो भी एक ही दिन में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मां के सार देवी का मंदिर अनोखे रहस्यों से भरा हुआ है। इस मंदिर की चुंबकीय शक्तियां शरीर को, यानी कि आदमी के शरीर को अपनी ओर खींचती हैं। यूं तो मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र वैन आइलैंड बेल्ट है, यानी कि जहां धरती के नीचे चुंबकीय पिंड मौजूद हैं। वैज्ञानिकों की लाख कोशिशों के बावजूद इस रहस्य से ना तो आज तक पर्दा उठ पाया है और ना ही किसी को भी इस रहस्य की कोई समझ आई है। पहले तो दर्शकों मुस्लिम वक्फ बोर्ड ही हुआ करता था, जो जिस जगह पे उंगली रख देता था वो जगह उसकी हो जाती थी। उस जगह के लिए उसे कोई डॉक्यूमेंट्स या कागज की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब इसी सिलसिले में एक नया नाम भी आया है। अभी ये कंफर्म नहीं है, इसलिए हम इसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तरह कह नहीं सकते। दरअसल अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन और इतिहासकार सरदार तरलोचन सिंह ने एक ANI को एक इंटरव्यू में दावा किया है कि ये संसद भवन के बाहर ये जो गुरुद्वारा रकाबगंज है, ये संसद भवन की सारी जमीन उसी गुरुद्वारे की है। उन्होंने ये भी कहा कि रायसीना हिल्स का मालिक गुरुद्वारा है और वह जमीन सिखों की है और उसे बनाने वाले भी सिख ही हैं। दर्शकों, रायसीना हिल्स में ही राष्ट्रपति भवन, सचिवालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और संसद भवन जैसी इमारतें हैं। अब सोचना और देखना होगा कि ये दावा कहाँ तक सही है। दर्शकों, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ड्रेस को बनाने के लिए तकरीबन 14 साल लग गए और कलाकार या कारीगर थे 380, आप हंसने लगेंगे, क्योंकि बात ही बड़ी अजीब सी है कि 380 कलाकार, कारीगर और ड्रेस बनानी थी एक, और उसको भी बनाने में 14 साल लग गए। दर्शकों, ये एक अनोखी ड्रेस है जिसके बारे में जानकर दरअसल आप भी हैरान हो जाएंगे। इस ड्रेस को 51 अलग अलग देशों के 380 कलाकारों ने मिलकर 14 साल में तैयार किया है। दरअसल 2009 में ब्रिटिश कलाकार कीर्ति मैकलियोड ने रेड ड्रेस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और इस ड्रेस पर कारीगरों ने
कढ़ाई के माध्यम से अपने अपने देशों की कहानियाँ, भावनाएं और अनुभवों को व्यक्त किया है। और तो और अब इस ड्रेस को जब ये पूरी बनकर तैयार हो चुकी है तो 2026 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया जाएगा। दर्शकों, भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल की ट्रेन से लॉन्चिंग का सफल परीक्षण कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ये मध्यम रेंज की अग्नि प्राइम मिसाइल ट्रेन से ही लॉन्च होकर 2000 किलोमीटर तक की रेंज के किसी भी लक्ष्य को वेध सकती है और ये अगली पीढ़ी की मिसाइल है। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि रेल आधारित मोबाइल नंबर, माफ कीजिएगा दर्शकों, नंबर नहीं, लॉन्चर से इसे दागा जा सकेगा। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, आज की आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि एक महिला और एक पुरुष एक लड़की को बीच सड़क में शरेआम थप्पड़ लगा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि वो महिला उस लड़की की मां है। दरअसल उस लड़की की मां को शक था कि उसकी बेटी स्कूल न जाकर कहीं और घूमने जाती है, तो काफी दिनों से उस लड़की का पीछा उस मां ने किया और एक दिन उस मां ने उस लड़की को रंगे हाथ पकड़ लिया और बीच सड़क के ही उसकी कुटाई कर दी। ये इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस वीडियो को देखने के बाद कई यूजर ने तरह तरह के कमेंट दिए। एक यूजर ने लिखा कि भाई लड़की है, जमाना खराब है और ध्यान रखना भी जरूरी है। वहीं पर कुछ लोगों ने कहा कि बच्चे हैं, इनको मारने की जगह इनके साथ बातचीत करके समझाया जाए तो वो तरीका ज़्यादा बेहतर है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अभी ना आपका नहीं, बेटा कोई बात नहीं, चलिए दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं, पसंद आए हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, आपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।